धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, थेड़ पर जाना है। एक बार परम पिताजी गुफा के प्रांगण में विराजमान थे। गर्मियों के दिन थे। अचानक परम पिताजी ने एक सेवादार को कहा, चलो सरसा के थेड़ पर सैर करने चलते हैं। इतना कहकर कुछ सेवादारों को साथ लेकर परम पिताजी सैर के लिए चल पड़े। जब आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर आए तो सामने से गुजर रहे 3000 के लगभग भेड़ बकरियों के झुंड को देखकर रुक गए। जब तक सारा झुंड निकल नहीं गया तब तक परम पिताजी उन पर अपनी दया दृष्टि डालते हुए वहां खड़े रहे। इसके बाद परम पिताजी थेड़ पर जाने की बजाय गुफा की तरफ चले गए। तभी पास खड़े एक सेवादार ने परम पिताजी को सैर करने वाली बात याद करवाई। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा ये भेड़ बकरियां कोई संस्कारी रूहें थी जिनकी वजह से हमें इस समय बाहर आना पड़ा। इस प्रकार सतगुरु अपनी उन रूहों का भी उद्धार करते हैं जो इंसान की गुलाम हैं। मुझे क्यों नहीं बुलाया? सन 1989 की बात है। मलोट आश्रम में मकानों का निर्माण हो रहा था। खूब सेवा चल रही थी। मैं भी वहां पर मिस्त्री की सेवा करने के लिए गया हुआ था। मैंने 2 दिन तक खूब सेवा की। तीसरे दिन मेरे मन में ख्याल आया कि जब परम पिताजी हमारे पास आते हैं तो सभी मिस्त्री सेवादारों को शाबाशी देते हैं और नाम लेकर बुलाते हैं, परंतु पिताजी ने मुझे कभी नहीं बुलाया। यह सोचकर मेरा मन उदास हो गया और मैंने यह निर्णय कर लिया कि अगर आज पिताजी ने मुझे ना बुलाया तो मैं कभी भी सेवा करने नहीं आऊँगा। उसी दिन शाम को जब पिताजी गुफा से बाहर आए तो सीधे वहां पर आ गए जहां पर सेवा चल रही थी। परम पिताजी मेरे पास आकर रुक गए और फरमाया, महेंद्र सिंह कैसे हो बेटा? आगे से ऐसा ख्याल कभी भी दिल में मत लाना। मैंने उसी वक्त परम पिताजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उस समय पिताजी मेरे पास 10 मिनट तक खड़े रहे और मुझे बातों बातों में अति अधिक प्यार देते रहे, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अनोखी सजा। सन 1999 में गांव जोड़कियां से 10-12 जिम्मेवार आदमी परम पिताजी के समक्ष पेश हुए और प्रार्थना की, गुरुजी हमने मिलकर गांव में मंदिर बनाया है जिसके लिए आपके सत्संगी हरलाल ने मंदिर में सेवा नहीं की बल्कि यहाँ आ गया। इस पर परम पिताजी ने हरलाल को बुलाया तथा उनके सामने ही पूछा, क्यों हरलाल तुमने मंदिर में सेवा नहीं की? तब हरलाल ने कहा, पिताजी मैंने नहीं की। परम पिताजी ने उन गांव वालों से पूछा, क्यों भाई मंदिर बन गया? उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ गुरुजी। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा हरलाल तूने 7 दिन तक मंदिर की सफाई करनी है, यह तेरी सजा है। फिर परम पिताजी ने गांव वालों को कहा, बेटा अब तो खुश हो? गांव वालों ने कहा कि हाँ जी हम खुश हैं। फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी वापस लौट गए। तोते की तरह बोलेगा। यह बात सन 1983 की है। सरसा आश्रम में मासिक सत्संग था। एक सेवादार को परम पिताजी ने कहा, बेटा शब्द बोलेगा? इस पर उसने प्रार्थना की कि पिताजी शब्द तो मैं बोल लूँगा परंतु मेरी जुबान तुतलाती है जिससे मुझे बोलने में मुश्किल आती है। इस पर परम पिताजी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, तू बोल, तू तो तोते की तरह बोला करेगा। परम पिताजी के वचनानुसार उस दिन के बाद वह स्पष्ट उच्चारण करते हुए बिना रुके शब्द बोलने लगा। परम पिताजी की रहमत से अब वह बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। चाय व लड्डुओं का प्रसाद। एक बार मलोट आश्रम में शाम की मजलिस चल रही थी। अचानक परम पिताजी ने फरमाया, बेटा
2 भजन बोल लो, वर्षा आने वाली है। अभी दूसरा भजन शुरू ही किया था कि बूंदाबांदी होने लगी। परम पिताजी ने उसी समय फरमाया, बेटा सभी ने बैठे रहना है, किसी ने भी उठना नहीं है। जो वचन मानकर आज बैठा रहेगा उसे कभी निमोनिया नहीं होगा। इसके बाद परम पिताजी अंदर चले गए। सारी साध संगत बैठी रही। कुछ समय पश्चात परम पिताजी ने सारी साध संगत को हॉल में बुलाया। उसके बाद सबको चाय पिलाई गई व लड्डुओं का प्रसाद दिया गया। वही चारपाई लाओ। एक बार बरनावा आश्रम में परम पिताजी ने अपने लिए सादी व बिल्कुल हल्की सी चारपाई 7 ब्रह्मचारी सेवादारों से बनवाई। परम पिताजी के सरसा प्रस्थान के बाद उन 7 ब्रह्मचारी सेवादारों ने उस सादे ढंग से बनाई गई चारपाई को परम पिताजी के लिए उचित नहीं समझा और उन्होंने उस चारपाई के स्थान पर निवार की बढ़िया चारपाई बनवा कर रख दी। जब अगले मासिक सत्संग पर परम पिताजी बरनावा पधारे तो कहने लगे, हमारी वह चारपाई कहाँ है, लेकर आओ। 7 ब्रह्मचारी सेवादार वह निवार वाली चारपाई ले आए। परम पिताजी कहने लगे, हमारी वही चारपाई लेकर आओ। 7 ब्रह्मचारी सेवादारों ने अर्ज की कि पिताजी उस चारपाई को तो हमने उधेड़ दिया और उसकी जगह जय निवार वाली चारपाई बनवा दी है। इस पर परम पिताजी बहुत नाराज हुए और कहा, तुम्हें इस राज का क्या पता है? हमारे पूछे बिना तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। फिर सभी 7 ब्रह्मचारी सेवादारों ने परम पिताजी से माफी मांगी। इस बात से यह साफ जाहिर है कि संत ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीते, वे तो सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं। मालिक की रूहें। सन 1976 में गांव खजूरी में परम पिताजी ने सत्संग फरमाया। सत्संग शुरू होते ही 200 से 250 हिरण सत्संग पंडाल में खाली जगह पर आकर बैठ गए। जब तक सत्संग चला वे वहीं बैठे रहे। उन पर परम पिताजी ने अपनी पावन दृष्टि डाली और फरमाया, ये मालिक की भेजी हुई रूहें हैं जो सत्संग सुन रही हैं। इनको काल की ले जाने की हिम्मत नहीं होगी। आप जैसा इंसान था। एक बार बरनावा आश्रम में सत्संग के दौरान परम पिताजी स्टेज पर विराजमान थे। एक कुत्ता भागकर पंडाल में आ गया। कुछ सेवादार कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे शहंशाह जी ने यह देखकर उन सेवादारों से कहा, बेटा इस कुत्ते को घूमने दो, आपका क्या लेता है, इसको भी अपना कर्म बना लेने दो। यह भी कभी आप जैसा इंसान था। यह सुनकर सारे सेवादार हट गए और परम पिताजी से माफी मांगने लगे। इस प्रकार परम पिताजी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों व अन्य जीवों पर भी रहमत की। 14 मई 1966 आज परम पिताजी गांव रूड़ी जिला सरसा में सत्संग करने पधारे। उस गांव में लगभग 3 वर्षों से बरसात नहीं हुई थी। गांव के लोग कहने लगे कि सच्चे सौदे वाले संतों को पूर्ण संत तब मानेंगे जब वे हमारे गांव में बरसात करवा देंगे। किसी प्रेमी के माध्यम से उक्त बात परम पिताजी तक पहुंची। तब परम पिताजी ने फरमाया, भाई आज पानी ही बरसने दो, सत्संग हम कल कर लेंगे। देखते ही देखते आसमान में बादल बढ़ने लगे और कुछ ही समय बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर समस्त गांव वासियों ने अगले दिन प्रेम से सत्संग सुना और नाम शब्द भी प्राप्त किया। गांव जोगी आने का एक सत्संगी आश्रम में मजलिस के दौरान खड़ा होकर परम पिताजी से आदर पूर्वक बोला कि मेरे परिवार से मैं, मेरी धर्म पत्नी तथा मेरी लड़की आप जी के दर्शन करने आए हैं जी। मैं अति अधिक शराब पीने का आदी था। मेरा घर नरक के समान बन गया था व मेरा परिवार मुझसे बहुत दुखी रहता था। रिश्तेदार भी मुझसे नफरत करते थे।
मैं इतनी शराब पीता था कि जब भी मैं शराब के ठेके के आगे से निकलता था तो बिना शराब पिए जाता नहीं था। यदि किसी दिन मैं शराब नहीं पीता था तो मेरी हालत जल से निकाली गई मछली की भांति हो जाती। परंतु जब आप जी हमारे गांव जोगियाने सत्संग फरमाने आए एवं नशों के बारे में समझाया, तब आप जी की कृपा से मैंने नाम शब्द की दात प्राप्त की और उसके बाद आज तक मैंने कभी भी शराब नहीं पी। इस प्रकार आप जी से नाम प्राप्ति के उपरांत मेरी जिंदगी बदल गई। परम पिताजी गांव जोगियाना की एक छोटी सी बात अपने मुखार बिंद से साथ संगत को सुनाने लगे। एक बार हमारा रात्रि विश्राम गांव में चौबारे पर था। जब हम सत्संग करके वापस चौबारे में आए तब सामने की गली में दो लड़के, जिनमें एक 15 वर्ष का और दूसरा लगभग 25 वर्ष की उम्र का था, आपस में बातें करते जा रहे थे। छोटा लड़का कहने लगा, वहां सत्संगी मुझे भी नशा छोड़ने व राम नाम से जुड़ने को कहने लगे, मुझे फंसाने लगे थे, पर मैं तो भाग आया। वह ऐसे बता रहा था जैसे उसने बहुत बहादुरी का काम किया हो। आप जी ने फरमाया कि देखो, इंसान के अंदर बैठा मन इसको अच्छे रास्ते पर चलने से कहाँ तक रोकता है। मन जीव को भले कार्यों की ओर प्रेरित ना कर विषय विकारों में लगाने का प्रयत्न करता है। अत इस जालिम मन से बचने का प्रयत्न करो, तथा यह तभी संभव है जब अधिक से अधिक सुमरण किया जाए। 17 अगस्त 1968 परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जीवोद्धार हेतु तलवंडी साबो जिला भटिंडा पंजाब में पधारे। वहां दयालु दातार जी का रात्रि विश्राम सर्राफों के घर पर था। उनके प्रेम को देखकर परम पिताजी ने वचन फरमाए, प्रेम एक अनमोल दात है जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण प्राप्त होती है। यह प्रेम अंत तक निभ जाए तो उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। इसके उपरांत शहंशाह जी ने उन सभी को नाशपाती का प्रसाद प्रदान किया। शाम के 6 बजे परम पिताजी बाहर खेतों में आकर बैठ गए। सारे प्रेमी परम पिताजी के चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे। परम पिताजी शब्दवाणी करवा रहे थे। इतने में एक कुत्ता प्रेमियों के बीच में से होता हुआ परम पिताजी के पास आ गया। जो सेवादार परम पिताजी के पास खड़े थे, उन्होंने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, परंतु परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखार बिंद से फरमाया, इस कुत्ते को ना भगाओ, यह तो कोई भक्त लगता है। वह कुत्ता परम पिताजी के सामने आकर बैठ गया। शब्दवाणी चलती रही। इतने में आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। परम पिताजी उठकर वापस चल पड़े। बारिश जोर से आने लगी तो परम पिताजी ने अपना पजामा घुटनों तक ऊंचा कर लिया और तेजी से चलने लगे। वह कुत्ता भी परम पिताजी के पीछे भाग रहा था। साथ ही सेवादार और संगत ने भी दौड़ लगा ली। बारिश में भीगते हुए परम पिताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। उसी समय जीप चालक हजारा लाल जीप लेकर आ गया और परम पिताजी जीप में बैठकर चले गए। वह कुत्ता अभी भी जीप के साथ साथ भाग रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और मौसम साफ हो गया। परम पिताजी जिस घर में विराजमान थे, वह कुत्ता भी वहीं आ गया तथा जब तक परम पिताजी उक्त घर में रहे, वह कुत्ता भी वहीं रहा। सत्संग रात को 9 बजे प्रारंभ हुआ। सत्संग पंडाल रंग बिरंगी लड़ियों से जगमगा रहा था और मंच को भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। साथ संगत बड़े प्रेम से बैठी अपने कुल मालिक जी का इंतजार कर रही थी। इतने में ही प्यारे सतगुरु जी का आगमन हुआ। सारी साथ संगत परम पिताजी के दर्शन पाकर झूम उठी एवं साथ संगत द्वारा लगाए जा रहे
धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय के नारों से सारा पंडाल गूंज उठा। परम पिताजी समस्त साध संगत का प्रेम भरा नारा मंजूर करते हुए मंच पर विराजमान हो गए। तदुपरांत शब्दवाणी शुरू करवा दी गई। वह कुत्ता भी आकर पंडाल में बैठ गया। एक प्रेमी भजन गा रहा था। उसी समय 5-7 व्यक्ति जो कि वेशभूषा से निहंग प्रतीत होते थे मंच के समीप आकर खड़े हो गए। वे इस उद्देश्य से वहां आए थे कि परम पिताजी से पूछेंगे कि क्या संत जन परम पिताजी प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी या 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बराबरी कर सकते हैं। वे व्यक्ति सत्संग प्रारंभ होने से पूर्व उपस्थित साध संगत को भी इस विषय में भ्रमित कर रहे थे। भजन को बीच में रुकवाकर परम पिताजी ने फरमाया, तेजा सिंह इस कुत्ते को बाहर छोड़कर आओ। जब तेजा सिंह ने कुत्ते को उठाना चाहा तो वह नहीं उठा। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, तेजा सिंह इसे कंधे पर उठाकर दूर छोड़ आओ। तेजा सिंह आज्ञा का पालन करते हुए कुत्ते को कंधे पर उठाकर काफी दूर छोड़ आया, लेकिन तेजा सिंह के वापिस आने से पहले ही कुत्ता पंडाल में आकर बैठ गया। परम पिताजी ने तेजा सिंह को ऐसा करने का 3 बार आदेश दिया तथा तीनों बार ही कुत्ता तेजा सिंह से पहले वापिस आकर पंडाल में बैठ जाता। कुत्ते की इस क्रिया को देखकर परम पिताजी खिलखिलाकर हंस पड़े तथा साध संगत भी हंसने लगी। इस प्रकार हास परिहास में परम पिताजी ने समस्त साध संगत को असीम प्रसन्नता प्रदान की। सतगुरु जी ने फरमाया, इस कुत्ते को यहीं पर बैठा रहने दो, यह कुर्बानी करता है। फिर परम पिताजी ने उन 5-7 निहंग वेशधारी व्यक्तियों की ओर दृष्टि डालते हुए अपने पावन मुखार बिंद से वचन फरमाए, आओ गुरमुखो, किस तरह दर्शन दिए। वे व्यक्ति बोलना ही चाह रहे थे कि परम पिताजी ने दोबारा फरमाया, आपका मुखिया कौन है। दूसरे व्यक्तियों ने बताया कि ये सफेद कपड़े धारण किया व्यक्ति ही हमारा मुखिया है। परम पिताजी ने फरमाया, आप बहुत ही सियाने और समझदार हैं। आप माइक के सामने खड़े होकर साध संगत को इस प्रश्न का उत्तर दो कि जो लोग सत्संग सुनने से चिढ़ते हों और संत महात्माओं से नफरत करते हों, वे अच्छे हैं या ये कुत्ता। तब उस मुखिया ने माइक पर आकर अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए, कबीर वैष्णव की कुकरी भली, साकत की बुरी माई, ओ नित सुने हर नाम जस, ओ पाप विसाहण जाई। इस तरह उक्त मुखिया ने गुरबाणी के काफी शब्द बोले और यह साबित कर दिया कि यह कुत्ता बहुत अच्छा है जो सत्संग सुन रहा है। परम पिताजी ने उन सभी के गले में नोटों के हार डाल दिए। तब परम पिताजी ने कविराज को शब्द बोलने की आज्ञा दी। जब शब्द पूरा हुआ तो प्यारे सतगुरु ने अपने पवित्र मुखार बिंद से फरमाया, बेपरवाह मस्ताना जी का लगाया हुआ बाग और उसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी रूपी साध संगत जी, आप बड़े नसीबों वाले हो जिनको इस घोर कलयुग में सत्संग नसीब हुआ है। जिन्होंने सत्संग में आकर अपनी हाजिरी लगवाई है, उन्हें मालिक असीम खुशियां प्रदान करेगा। सत्संग के उपरांत परम पिताजी ने फरमाया, कई लोग हमें कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी या 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी बनकर दिखाओ। भाई, हम उन गुरुओं की बराबरी नहीं कर सकते। हम तो उन महापुरुषों की वाणी का व्याख्यान ही कर सकते हैं। वे सभी व्यक्ति उठकर परम पिताजी से विनती करने लगे कि हम तो आप जी के पास इसलिए आए हैं कि आप जी हमारे घर में चरण डालने की कृपया करें और संगत से कहें कि उस दिन लंगर पानी भी हमारे यहाँ ही ग्रहण करें। इस पर प्यारे सतगुरु जी ने अपने पवित्र मुखार बिंद से हंसते हंसते फरमाया, आज हम आप जी के गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। जब मालिक का हुक्म होगा तब जरूर जाकर दर्शन करेंगे। वे परम पिताजी को नमस्कार कर प्रस्थान कर गए। परम पिताजी
मंच से उठकर साध संगत को आशीर्वाद देते हुए अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।